अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हारिस शाहिद। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं ईआरपी सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, जो किसी भी बिजनेस में सबसे बेस्ट पार्ट जो है रोल होता है ईआरपी सॉफ्टवेयर का, आपके बिजनेस को मैनेज करने का। ईआरपी सॉफ्टवेयर, अगर आपके पास राइट ईआरपी सॉफ्टवेयर है तो आप अपने सारी चीजें रिकॉर्ड कर सकते हैं, आपकी सेल्स, आपकी परचेज, आपकी सेल टैक्स इनवॉइस, नॉन टैक्स इनवॉइस, कितना स्टॉक आ रहा है, कितना स्टॉक जा रहा है, कितना इन्वेंट्री मौजूद है, कितना रिसीवेबल है, कितना पेएबल है, प्रोडक्शंस के आपके प्रोक्योरमेंट्स, आपके जीआरएन, गुड रिसीव नोट, तमाम चीजें ईआरपी में कवर हो जाती हैं। हम आपको दिखाते हैं ईआरपी सॉफ्टवेयर का डेमो। सबसे पहले हम आ गए लॉगिन स्क्रीन पे। लॉगिन स्क्रीन पे आप देख सकते हैं यहां पर यूजर लॉगिन फॉर्म है, जिसमें मल्टीपल यूजर्स आप बना सकते हैं। एक कंपनी में जो है वो 10 यूजर होते हैं, 10 लोग अलग अलग काम कर रहे होते हैं, हर बंदे का अलग एक्सेस होता है, अलग राइट्स होता है। तो ये यूजर लॉगिन इसलिए बनाए जाते हैं कि हर यूजर का परमिशन अलग हो, और एडमिन के पास एक कंप्लीट एक्सेस होना चाहिए जिसमें एडमिन सारी चीजें देख सके, रिपोर्ट चेक कर सके, और ये यूजर के पास एक्सेस ना हो कि वो रिपोर्ट वगैरह चेक कर सके। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अलाउ नहीं होता, इसीलिए यूजर परमिशन राइट्स का ऑप्शन होता है। अब इसको हम लॉगिन करते हैं। ये आ गए हम हमारे मेन मेन्यू पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले हम आते हैं मेंटेन में, जिसमें हमारे पास क्या क्या फीचर्स हैं। चार्ट ऑफ अकाउंट्स हैं, कस्टमर्स आप बना सकते हैं, वेंडर्स एंड सप्लायर्स, आप अपने बैंक अकाउंट्स बना सकते हैं, अकाउंट ओपनिंग बैलेंसेस, चार्ट ऑफ इन्वेंट्री, इन्वेंट्री ओपनिंग बैलेंसेस, इन्वेंट्री ब्रांड्स, इन्वेंट्री लोकेशंस, आइटम प्राइस सेटिंग, आइटम सेल टैक्स, आइटम रीऑर्डर लेवल्स, आइटम कॉस्ट वैल्यूएशन मेथड के वेटेड एवरेज पे रखना है आपको, फीफो पे रखना है या मैनुअल कॉस्टिंग पे रखना है। चार्ट ऑफ सर्विसेज आप बना सकते हैं, यानी अगर सर्विसेज दे रहे हैं आप। इसके अलावा इन्वेंट्री मूवमेंट सेटिंग, यानी आपका जो स्टॉक माइनस हो वो डिलीवरी चालान पे होना चाहिए या इनवॉइस पे होना चाहिए। कस्टमर रीजन्स आप बना सकते हैं, बिजनेस सेक्टर्स और एम्प्लॉयज। चार्ट ऑफ अकाउंट से स्टार्ट करते हैं हम। ये आप देख सकते हैं कंप्लीट 4 लेवल ऑफ चार्ट ऑफ अकाउंट्स हैं, जिसमें आपके कैश, बैंक, कस्टमर्स, इन्वेंट्रीज, एडवांस प्रीपेमेंट, फिक्स एसेट्स, एक्सपेंसेस, ये आपके एक्वायर्ड एक्सपेंसेस, शॉर्ट टर्म लोन्स, इक्विटी कैपिटल, ओनर्स ड्राइंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, रेवेन्यू, ये सारे अकाउंट्स आप अपने हिसाब से अपनी मर्जी से इसको रीडिजाइन कर सकते हैं। अब अदर एक्सपेंसेस के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे एक्सपेंसेस ओपन वे में, व्हीकल एक्सपेंस, होम एक्सपेंस, सैलरी अकाउंट, पेरोल एक्सपेंस, तो आप अपने सारे अकाउंट यहाँ से बना सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यू कस्टमर, यानी न्यू कस्टमर, जो भी आपके बिजनेस में आप काम कर रहे हैं, आपके कस्टमर्स का आप डेटा यहाँ मैनेज कर सकते हैं। कस्टमर हम यहाँ पे एक ऐड कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल अफजल प्राइवेट लिमिटेड, एक कंपनी मैंने ऐड कर दी। उसका कॉन्टेक्ट पर्सन, एड्रेस, रीजन, सब रीजन, टेलीफोन नंबर, मोबाइल, फैक्स, अकाउंट लिमिट लगा सकते हैं, क्रेडिट लिमिट लगा सकते हैं। इसको मैंने सेव कर दिया। ये आप देख सकते हैं हमारे पास एक कस्टमर ऐड हो गया। ये कस्टमर का डेटाबेस बनता जाएगा। यहाँ पे आपके पास जितने भी कस्टमर होंगे वो आप ऐड करते रहेंगे। इसके बाद हम आते हैं वेंडर एंड सप्लायर्स, जिनसे आप अपना स्टॉक ले रहे हैं। जिस भी प्रोडक्ट में आप डील कर रहे हैं उस प्रोडक्ट का जो जहां से भी आप वेंडर से स्टॉक ले रहे हैं, वेंडर का नाम आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर जैद शाहिद एक वेंडर है, उसका सारा डेटा आप यहाँ पे डाल सकते हैं। आप देख सकते हैं आपके पास सेव भी रहेगा हमेशा के लिए। साथ ही साथ आप अपने आइटम्स यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। आइटम जो है वो क्या होते हैं, जो आपके आइटम थे। फॉर एग्जांपल आप जो है वो डील करते हैं मशीनरी पार्ट्स में। अब मशीनरी पार्ट्स एक मेन कैटेगरी मैंने बना दी, इसके अंदर मैंने सब कैटेगरी बना दी। फॉर एग्जांपल मैंने बता दिया ये है मशीन पार्ट, या मशीन के नाम से मैंने बता दिया XYZ मशीन, मेरी सब कैटेगरी आ गई। इसके अंदर इसका आइटम ऐड कर दिया कि आप जो चीज़ सेल कर रहे हैं, जो चीज़ परचेज कर रहे हैं। मशीन है, इसका मॉडल नंबर आपने डाल दिया। फॉर एग्जांपल ये इसका मॉडल नंबर है। इसकी मजीद कोई डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। रैक नंबर डालना है, ब्रांड डालना है, वो भी आप डाल सकते हैं। परचेज प्राइस कि आपको कितने की ये मशीन की कॉस्टिंग क्या आई है। फॉर एग्जांपल हमें आई है इसकी कॉस्टिंग 1200। सेलिंग प्राइस क्या है, यानी इसकी सेलिंग प्राइस हमने कर दी 2000। रीऑर्डर क्वांटिटी आप लगा सकते हैं। अगर स्टॉक खत्म होने वाला होगा तो सॉफ्टवेयर आपको अलर्ट कर देगा कि रीऑर्डर, आप ये स्टॉक दोबारा मंगवाना है आपने, ऑटोमेटिक अलर्ट्स आ जाते हैं इसमें। इसके साथ सेल टैक्स रेट आप लगा सकते हैं।
कितना 17% टैक्स लग रहा है, 12% लग रहा है, जो भी टैक्स आपको जीएसटी लग रहा है वो आप यहाँ पे लगा देंगे। वेटेड एवरेज और मैनुअल कॉस्ट, ये फॉर्मूला आपको पता ही होगा, वेटेड एवरेज मेथड पे रखा हुआ है हमने, इसको हम कर देते हैं सेव। जैसे ही हमने इसको सेव किया, ये हमारे पास एक आइटम ऐड हो गया। यहां पर आप अपने जितने आइटम चाहें वो सारे आप ऐड कर देंगे। इसके बाद हम आते हैं परचेज में। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है परचेज ऑर्डर आप बना सकते हैं, सेल टैक्स इनवॉइस, नॉन टैक्स इनवॉइस, परचेज रिटर्न, कैश पेमेंट और बैंक पेमेंट। सबसे पहले हम आते हैं पीओ बनाने पर। हम एक पीओ बनाते हैं, किस वेंडर से हम ले रहे हैं हमने बता दिया, जैद शाहिद हमारा वेंडर है। डेट टू बी डिलीवर्ड, ये मशीनें कब चाहिए, हमें चाहिए 5/7/2022 को। टर्म्स ऑफ पेमेंट क्या होंगे, टर्म्स ऑफ पेमेंट चेक है, कैश है, जो भी है वो आप डिफाइन कर देंगे। हम क्या ले रहे हैं हमने बता दिया, यहाँ पे हमने ली है मशीन, मॉडल नंबर ये था, कितनी क्वांटिटी है मैंने बता दिया 2 क्वांटिटी है। 1200 रुपए के हिसाब से 2400 की मशीनें आ गई, 17% मैंने जीएसटी लगा दिया, 408 जीएसटी बन गया, 2808 इसका टोटल अमाउंट बन गया। इसको हम करते हैं यहां से प्रिंट, तो आपके पास एक परचेज ऑर्डर पूरा प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट की सेटिंग इसकी जो है वो हम अभी हमने चेंज रखी हुई है, उसको हम एक दफा सेट कर देते हैं ताकि हम प्रिंट करके दिखा सकें आपको। इसको हमने यहां से प्रिंट कर दिया, ये आपका एक पूरा पीओ प्रिंट हो गया। ऊपर आपकी कंपनी का नाम आ रहा होगा, एड्रेस, फोन नंबर, सारा आपका बायोडाटा आ जाएगा, पूरा आपका पीओ आ गया। 17% टैक्स था, ये मशीन आपने ऑर्डर की थी, पूरा डेटा बन के आ गया। अब मेरे पास देखना है कि मेरे पास रिपोर्ट्स में आ गया परचेज ऑर्डर ट्रैकिंग की रिपोर्ट में बस क्या ऑर्डर किया था, कब कब ऑर्डर किया था, पूरी हिस्ट्री आ गई। ऑर्डर नंबर ये था, पार्टी का नाम ये था, आइटम का नाम ये था, 2 मैंने ऑर्डर किए थे, सप्लाई अभी तक हमारे पास 0 है और 2 बैलेंस में हमारे मौजूद है। अब डेट वाइज आपको देखना है या वेंडर वाइज देखना है आपको या आइटम वाइज देखना है, कौन कौन सा मेरा पीओ जो है वो पेंडिंग है, तो वो आपको सारा डेटा आ जाएगा। ये आप देख सकते हैं डेट भी आ गई, पीओ डेट आ गई, इसको आप प्रिंट भी कहां से कर सकते हैं। इसके बाद अब फॉर एग्जांपल ये पीओ आपका कन्वर्ट हो गया, यानी पीओ आपका आ चुका है, अब आप इसको इनवॉइस पे कन्वर्ट करेंगे, तो यहां पर आप देख सकते हैं ऊपर बना हुआ है इनवॉइस कन्वर्ट टू सेल टैक्स इनवॉइस या नॉन टैक्स इनवॉइस या इन्वर्ट गेट पास, आप गेट पास पे भी कन्वर्ट कर देते हैं। इसको मैं करता हूं कन्वर्ट सेल टैक्स पे। जैसे ही मैंने इसको सेल टैक्स पे कन्वर्ट किया तो पूरा ये जीएसटी इनवॉइस पे कन्वर्ट हो गया, परचेज जीएसटी पे। अब यहाँ पे मैं वेंडर इनवॉइस नंबर डाल दूंगा, जिस इनवॉइस के अगेंस्ट में स्टॉक आ रहा है मेरे पास, यहाँ पे मैंने जो है वो इसकी अमाउंट डाल दिया। अगर मुझे वेंडर को पेमेंट करनी है तो मैं यहाँ अमाउंट डाल दूंगा। यहाँ पर मैं लोकेशन भी बता देता हूँ कि ये स्टॉक मेरी किस लोकेशन पे आ रहा है, गोडाउन में आ रहा है, वेयर हाउस पे आ रहा है, ये वट एवर जो भी लोकेशन। मैंने यहाँ पे गोडाउन सेलेक्ट कर दिया और मैं इसको करता हूँ प्रिंट। जैसे ही मैं इसको प्रिंट करूंगा ये मेरी एक परचेज इनवॉइस प्रिंट हो गई। ठीक है, परचेज इनवॉइस प्रिंट होने के बाद यहां से मैं इसको प्रिंट करना चाहूँ प्रिंट कर सकता हूँ, पीडीएफ पे कन्वर्ट करना चाहूँ या मैं अपनी पार्टी को व्हाट्सएप करना चाहूँ तो मैं यहाँ सब चीजें कर सकता हूँ। अब आपको दिखाता हूँ मैं रिपोर्ट्स में इन्वेंट्री बैलेंसेस, यानी स्टॉक डेफिनेटली हमारे पास आ जाना चाहिए। डिस्प्ले किया मैंने, अब आप देख सकते हैं 2 मशीनें हमारे पास स्टॉक में आ गई। अभी तक आउट हमारे पास 0 है, यानी कोई भी चीज हमने सेल नहीं की है। 2 हमारे पास बैलेंस पड़े हुए। इसी को हम डबल क्लिक करते हैं तो ये हिस्ट्री आ जाती है पूरी इसकी कि किस पार्टी से हमने किस डेट को कौन कौन सी मशीनें ली थी। अगर आप लोकेशन वाइज ट्रैक करना चाहें तो आप लोकेशन वाइज भी ट्रैक कर सकते हैं, पीरियड वाइज भी ट्रैक कर सकते हैं, एक्सेल पे कन्वर्ट भी कर सकते हैं इसको। इसी के साथ अगर मैं कैटेगरी वाइज अपना स्टॉक देखना चाहूँ, मशीनरी के अंदर मैं देखना चाहूँ XYZ का कितना स्टॉक पड़ा हुआ है या और कोई मशीनरी की कैटेगरी वाइज स्टॉक कितना पड़ा हुआ है, तो मैं अपनी सारी इन्वेंट्री कैटेगराइज कर सकता हूँ। इवन मैं ब्रांड भी सेलेक्ट कर सकता हूँ और मैं लोकेशन भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो ये एक रिपोर्ट, यानी आपको इतनी कैटेगराइज रिपोर्ट मिलती है कि आप अपनी इन्वेंट्री को सारी ट्रैक कर सकते हैं कैटेगरी वाइज। आपको कभी भी ये मुश्किल नहीं होगी कि मेरा कौन सा स्टॉक किस कैटेगरी का कितना पड़ा हुआ था, कितना सेल हो गया। जस्ट आपने सिंगल डिस्प्ले क्लिक करना होगा, सारा डेटा आ जाएगा आपके पास। इसके साथ में हम आ जाते हैं हमारी सेल्स की तरफ। अब पहले इससे पहले मैं आपको दिखाता हूं रिपोर्ट्स में अकाउंट्स लेजर। अब मुझे देखना है जैद जो मेरा वेंडर था उससे मैंने क्या चीज ली है और इससे जो है वो मेरा क्या चल रहा है हिसाब किताब, क्या क्या चीज मैंने ली है इससे। ये आप देख सकते हैं इसका पूरा लेजर आ गया। 7 तारीख को मैंने ये आइटम लिया था
क्रेडिट अमाउंट इसकी आ गई 2808, यानी मुझे इसको पे करने हैं, इसको मैं प्रिंट करूंगा तो ये हमारा अकाउंट लेजर प्रिंट हो जाएगा, जैद पार्टी का मेरा लेजर आ गया। अब अगर मैं इसको पेमेंट करता हूं, यहां पर मैं आ गया परचेजेस में, कैश पेमेंट है या बैंक पेमेंट है, आप कैश से पेमेंट करना चाहते हैं या बैंक से। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको थ्रू चेक पेमेंट करता हूं, मैं आ गया बैंक पेमेंट में, यहां मैंने बता दिया पेमेंट टू वेंडर, मैंने सेलेक्ट कर दिया मीजान बैंक से मैं पेमेंट कर रहा हूं, चेक नंबर मैंने डाल दिया, चेक डेट में यहां डाल दूंगा, किसको मैं पे कर रहा हूं, मैंने बताया पेड टू जैद, ये आ गया हमारे पास, इसका अमाउंट भी आ गया। अब यहां पे आप देख सकते हैं प्रेस F4 टू व्यू पेंडिंग इनवॉइसेस, मैंने F4 प्रेस किया तो जैद की जितनी भी इनवॉइसेस होंगी वो सारी मुझे शो कर देगा जो पेंडिंग में होंगी। अभी पहली इनवॉइस है, मैंने इसको डबल क्लिक किया, ये इसका अमाउंट आ गया। अब फॉर एग्जाम्पल मैं इसको पूरी अमाउंट पे नहीं करता, मैं इसको पे करता हूँ 2500, तो मैंने 2500 करके इसको कर दिया प्रिंट, तो ये हमारे पास एक प्रिंट वाउचर भी आ जाएगा इसका, वो मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। ये हमारा प्रिंट वाउचर आ गया, जो हमारा बैंक पेमेंट वाउचर आ गया, आप इसे साइन और सिग्नेचर भी करवा सकते हैं। इसके साथ में जब हम हमारा दोबारा लेजर देखते हैं जैद का, तो आप देख सकते हैं इसका लेजर नील हो गया, सॉरी नील नहीं हुआ, 308 रुपए मजीद बैलेंस है, जो कि अभी हमें इसको मजीद हमें पे करने हैं, ये आप देख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हम आ जाते हैं हमारे इन्वेंट्री के लेजर्स पे, ये देख सकते हैं आप इन्वेंट्री लेजर में आ गया, मैंने डिस्प्ले किया। इन्वेंट्री अभी तक मेरी वहीं खड़ी हुई है क्योंकि अभी तक मैंने ये चीज सेल नहीं की। इसी तरह अगर आप रिटर्न ले रहे हैं, मशीन आपके पास आपने स्टॉक में ले लिया, अब रिटर्न आ रही है, तो आप इसको सिंपली रिटर्न में ले लेंगे और ये वापस से आपके स्टॉक में आ जाएगी। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं रिपोर्ट्स में, इसके बाद हम आते हैं रिपोर्ट्स में। रिपोर्ट्स में आने के बाद आपको देखना है परचेज की रिपोर्ट्स कि कौन कौन से दिन आपने क्या क्या चीजें परचेज की थी, तो आप देख सकते हैं आपको सेल टैक्स परचेज देखनी है, नॉन टैक्स देखनी है, ऑल परचेजेस देखनी है। वेंडर वाइज भी आप देख सकते हैं कि खाली जैद से जो मैंने स्टॉक लिया था, या मैंने खाली जो है वो अरसलान से कितना स्टॉक लिया हुआ है, दानिश से कितना लिया था, पीरियड वाइज क्या क्या स्टॉक लिया था, ये पूरी आपके पास रिपोर्ट बन के आ जाती है। एक्सेल में आप ये कन्वर्ट भी कर सकते हैं। इसके साथ आप देख सकते हैं परचेज की मल्टीपल रिपोर्ट्स है, यानी हमने अभी आपको एक दिखाई है, इसमें 10 किस्म की रिपोर्ट्स हैं, एजिंग रिपोर्ट है, इसमें सेल्स समरी है। इसके साथ हम आते हैं सेल्स के पोर्शन पे। सेल्स में आप कोटेशन बना सकते हैं, अगर आपको पार्टियों को कोटेशन देनी है, अगर आप फॉर एग्जाम्पल एक पार्टी को कोटेशन देते हैं, अब पार्टी का नाम मैं डाल देता हूं अफजल प्राइवेट लिमिटेड, कोटेशन कब तक वैलिड है, मैंने बता दिया वैलिड टिल 10/2/2022 तक वैलिड है ये। अब किस चीज की कोटेशन दे रहे हैं, आप मशीन की दे रहे हैं, आपके पास 2 पीस पड़े, एक के आपने कोटेशन दे दी, जीएसटी आपने लगा दिया 17%, इसको आपने कर दिया प्रिंट। जैसे ही प्रिंट करूंगा ये कोटेशन आपकी प्रिंट हो गई, आप देख सकते हैं पूरी आपकी कोटेशन आ गई। अब कल को आपकी कोटेशन अप्रूव हो जाती है तो आप यहीं से इसको देख सकते हैं, कन्वर्ट टू इनवॉइस कर सकते हैं, कन्वर्ट सेल टैक्स इनवॉइस करना चाहें, कन्वर्ट डिलीवरी चालान करना चाहें तो आप उस पर कर सकते हैं। मैंने तो कन्वर्ट सेल टैक्स इनवॉइस पे किया, ये मेरी कोटेशन कन्वर्ट हो गई। अब मैं सिंपली इसको जो है वो यहाँ पे अगर मुझे अमाउंट रिसीव हो रही है तो मैं रिसीव कर लूंगा, नहीं हो रही है तो मैं नहीं रिसीव करूंगा। इसको मैंने प्रिंट कर दिया, मेरी सेल टैक्स इनवॉइस पूरा एक बिल बन के प्रिंट हो जाएगा। इसी के साथ डेफिनेटली मेरा स्टॉक भी माइनस हो जाना चाहिए। अब मैं इन्वेंट्री बैलेंसेस में आ गया, मैंने डिस्प्ले किया। अब आप देख सकते हैं 2 पीस हमारे पास मौजूद थे, एक हमने सेल आउट कर दिया, एक हमारे पास स्टॉक में रह गया। इसको डबल क्लिक करूंगा, ये आ गया 2 पीस जैद से लिए थे, अफजल प्राइवेट लिमिटेड को एक सेल कर दिया, एक हमारे पास स्टॉक में रह गया। प्रिंट करके मैं इन्वेंट्री का पूरा लेजर भी निकाल सकता हूं। इसके साथ ही साथ कोटेशन मैंने आपको बता दिया, सेल्स ऑर्डर भी आप बना सकते हैं, डिलीवरी चालान भी बना सकते हैं, सेल रिटर्न अगर आपके पास स्टॉक रिटर्न आ रहा है वो भी बना सकते हैं, कैश रिसिप्ट यानी पेमेंटें जो आ रही हैं, बैंक रिसिप्ट, स्टोर के अंदर आप आ जाते हैं, परचेज रिक्वेजिशन आप बना सकते हैं, इनवर्ट गेट पासेस, आउटवर्ड गेट पासेस, बिल ऑफ मटेरियल, मटेरियल इशू नोट्स, प्रोडक्शन एंड असेंबली, इन्वेंट्री ट्रांसफर्स, ऐड इन्वेंट्री, रिड्यूस इन्वेंट्री। साथ ही साथ ये आपके पास सारी सेल्स की रिपोर्ट आ जाती है। आप देख सकते हैं 30+ रिपोर्ट से हमने बनाई हुई पूरे सॉफ्टवेयर में, जिसमें आपको पीरियड वाइज सेल देखनी है, कस्टमर वाइज सेल देखनी है, सेल टैक्स देखनी है, नॉन टैक्स देखनी है। इसके साथ साथ आपके पास
इनकम स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट है। अब आपको बैलेंस शीट देखनी है, अपनी बिजनेस की पूरी पोजीशन आपके पास सामने आ जाएगी कि आपके जो है वो एसेट्स कितने हैं, करंट एसेट्स कितने हैं, नॉन करंट एसेट्स कितने हैं, टोटल आपके पास एसेट्स आ जाते हैं। नेक्स्ट पेज पे हम आते हैं, इक्विटी लायबिलिटीज आ गई, नॉन करंट लायबिलिटीज आ गई, कैपिटल एंड रिजर्व, ये आपके पास पूरी बैलेंस शीट आ जाती है। साथ ही साथ ट्रायल बैलेंस आपको देखना है, आप ट्रायल बैलेंस अपना पूरा निकाल सकते हैं। 2 कॉलम्स में भी आप देख सकते हैं, 6 कॉलम्स में भी देख सकते हैं, ओपनिंग क्लोजिंग के साथ 2 कॉलम भी देख सकते हैं, 5th कॉलम भी आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपना इनकम स्टेटमेंट, P&L रिपोर्ट पूरी निकाल सकते हैं, जो कि बिजनेस का मेन पार्ट होता है। P&L, प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट, जिसमें आपके पास रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ सेल्स, अदर इनकम, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस, टैक्सेशन और नेट प्रॉफिट एंड लॉस। इसके साथ जो रिपोर्ट्स हमारे पास सॉफ्टवेयर में दी हुई है, टोटल वेंडर्स यानी पेएबल्स, आपके रिसीवेबल्स, कैश एंड बैंक बैलेंसेस, जॉब लेजर्स, समराइज रिपोर्ट्स, मटेरियल कंजम्पशन रिपोर्ट, कंप्लीट ERP सॉल्यूशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं और बहुत ही लोवेस्ट प्राइस में प्रोवाइड कर रहे हैं मार्केट से। अगर आपको हमारा सॉफ्टवेयर पसंद आता है, आप हमसे मीटिंग अरेंज करना चाहते हैं, डेमो देखना चाहते हैं, लाइव डेमो देखना चाहते हैं, तो आप आज ही हम हमारे नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं या हमें डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। switchertechno.com हमारी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।